Hello friends, today is your sixth class of financial market, and in this class we are going to discuss on the topic of function of SEBI. SEBI का मीनिंग आपने पढ़ लिया. SEBI stand for Security and Exchange Board of India. It is a regulatory authority for security market या stock exchange हम बोल सकते हैं इसको. तो there are major three function of SEBI on your screen, that is protective function, development function and regulatory function. तो ये तीन फंक्शन है. तीन फंक्शन को हमें अच्छे से याद करना है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तीन फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन कवर होते हैं वो हमें देखेंगे. तो पहले आप अपने नोटबुक में एक डायग्राम बना लीजिए. जैसे ये डायग्राम यहाँ पे बना रखा है कि सभी के तीन फंक्शन होते हैं, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट एंड रेगुलेटर. ठीक है, जो रेगुलेटिंग करता है सिक्योरिटी मार्केट का. तो उसके रिगार्डिंग जो फंक्शन है वो रेगुलेटरी में, जो सिक्योरिटी मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट को डेवलपमेंट के रिगार्डिंग है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना. ठीक है, तो वो सारे जो फंक्शंस है वो हमारे डेवलपमेंट फंक्शन में आएंगे. और जो प्रोटेक्शन देते हैं, चाहे वो इश्यूअर को, चाहे वो इन्वेस्टर को, चाहे वो ब्रोकर को, ठीक है ना, तो वो सारे हमारे प्रोटेक्शन फंक्शन में आते हैं. तो हम बारी बारी से तीनों फंक्शन को पढ़ेंगे डिटेल के साथ में. तो पहले हम चलते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन. तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन था वो था हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन. देखिए, प्रोटेक्टिव फंक्शन आपकी बुक में दे रखा होगा बहुत सारे पॉइंट्स, लेकिन इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है. आप इस ट्रिक के थ्रू इसको याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद रह जाएगा. प्रोटेक्टिव में क्या होता है? सुरक्षा. किसी को सुरक्षा प्रोवाइड कराना, सिक्योरिटी देना, उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव. तो इसमें सभी के उन फंक्शन को इंक्लूड किया जाता है जो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के रिगार्डिंग सुरक्षा प्रोवाइड कराते हैं. तो आप एक चीज इसमें नोट कर लीजिए कि प्रोटेक्टिव से भी हमें फायर से प्रोटेक्ट करता है. फायर से भी हमें फायर से प्रोटेक्ट करता है. सभी किससे प्रोटेक्ट करता है? फायर से. अगर आप ये याद रखोगे तो प्रोटेक्टिव के जो भी इंक्लूडिंग फंक्शन है वो सारे आपके कवर हो जाएंगे. जब आग लग जाती है तो प्रोटेक्शन देता है. कौन देता है? सेबी देता है. बस ये याद कीजिए. अब एफ का हम क्या बनाएंगे? एफ का, आई का, आर का और ई का. एफ का बनाएंगे फ्रॉडेंटल एक्टिविटीज. फ्रॉडेंटल एक्टिविटीज मीन्स क्या करता है सेबी? प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉडेंटल एक्टिविटीज. जो फ्रॉडेंटल एक्टिविटीज है उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता है. आई फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग. अब आप पूछोगे ये क्या होता है? बताऊंगा आपको. इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है, विद एग्जांपल हम करेंगे इसको, इनसाइडर ट्रेडिंग को. आर फॉर रिगिंग. रिगिंग किसका? प्राइस का. प्राइस रिगिंग. ई फॉर होता है एजुकेशन. किसको? इन्वेस्टर को. तो ये जो हमारे फंक्शन है वो हमारे प्रोटेक्टिव फंक्शन में कवर होते हैं. फायर स्टैंड फॉर फ्रॉडेंटल एक्टिविटी, इनसाइडर ट्रेडिंग, रिगिंग ऑफ प्राइस एंड एजुकेशन टू इन्वेस्टर. ठीक है ना, या एजुकेशन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, आप कुछ मर्जी लिख सकते हो. तो ये आपके चार फंक्शन है, इनको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, देखिएगा. तो पहले फर्स्ट जो हमारा ए है इसको आप ए मानिए, ये बी, ये सी और ये डी. ठीक है, तो ये चार फंक्शन होते हैं जो प्रोटेक्टिव फंक्शन में इंक्लूड किए जाते हैं. तो हम बारी बारी से इनको विद एग्जांपल अपने हिसाब से करेंगे अच्छे से. आपके स्क्रीन पे प्रोटेक्टिव फंक्शन का फर्स्ट सब पार्ट देखिए. प्रोहिबिट फ्रॉडेंटल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. प्रोहिबिट मीन्स क्या होता है? रोकना, मना करना. तो इसका जो मेन फंक्शन होता है कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और जो फ्रॉडेंटल प्रैक्टिस है उसको रोकना. देखिए, सेबी ऑलवेज रेस्ट्रिक्ट द कंपनी हु मेक मिसलीडिंग स्टेटमेंट. जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट देती है
आर लाइकली टू इंड्यूस द सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटी बाय एनी अदर पर्सन, जिससे वो अफेक्ट होते हैं। ठीक है ना, जिससे क्या होता है, अफेक्ट होते हैं। अब आपको पता है कि इंफॉर्मेशन होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक इन्वेस्टर है, देखिए उसको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो वो किस बेस पे इन्वेस्ट करेगा, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेगा और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे वो क्या करेगा, अपना इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिसीजन लेगा। ठीक है, तो अगर ये इंफॉर्मेशन ही हमारी मिसलीडिंग हो रही है, ये इंफॉर्मेशन ही सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को क्या हो जाएगा, इसकी वजह से नुकसान हो जाएगा, किसी गलत कंपनी में अमाउंट इन्वेस्ट कर देगा। तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए जो सेबी होता है वो फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को क्या करता है, प्रोहिबिटेड करता है। ठीक है ना, ताकि किसी पर्सन की शेयर और परचेज के रिगार्डिंग कोई ट्रांजेक्शन है, ठीक है, वो हो ना जाए जिसकी वजह से उसको नुकसान हो। ठीक है, अब आप देखेंगे कि डायग्राम बनाया हुआ है, देखिएगा। कंपनी न्यूज डायरेक्टली अफेक्ट द शेयर प्राइस। कंपनी की जो न्यूज होती है वो हमारा जो शेयर प्राइस होता है उसको डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ठीक है, और सबसे बेस्ट एग्जांपल बाजार मूवी आप देखना सैफ अली खान की, जिसमें कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन क्रिएट की जाती है, जिसकी वजह से शेयर एकदम डाउन हो जाता है, शेयर एकदम हाई हो जाता है। तो सेबी का जो मेन टारगेट रहता है कि इस तरह की एक्टिविटी को प्रोहिबिट किया जाए। ठीक है ना, इसको इलीगल उन्होंने मान लेंगे और फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो बाजार मूवी में अगर आप देखोगे सैफ अली खान ने मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू ही अपने मार्केट को पैसा कमाया है। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट सब पार्ट ऑफ प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब हम सेकंड सब पार्ट ऑफ प्रोटेक्टिव फंक्शन कर रहे हैं, दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। पहले तो ध्यान से पढ़ना आपको इनसाइडर ट्रेडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी पर्सन हु इज कनेक्टेड विद कंपनी, कोई भी बंदा जो कंपनी से कनेक्टेड है, सच एज डायरेक्टर हो सकता है, प्रमोटर हो सकता है, वर्कर हो सकता है, आर कॉल्ड इनसाइडर। तो पहले तो समझ में आ गया इनसाइडर क्या होता है। इनसाइडर मीन्स कोई भी बंदा जो अपना अंदर का बंदा है, अपन बोलते हैं ना अपने लोकल लैंग्वेज में कि अंदर का बंदा, तो ये अंदर का जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं इनसाइडर। ये कोई डायरेक्टर हो सकता है, प्रमोटर हो सकता है, वर्कर हो सकता है। इनसाइडर में गेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब जब कोई अंदर का पर्सन होगा तो उसके पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी या उसने कैसे ले ली होगी, विच अफेक्ट द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी के प्राइस को अफेक्ट कर सकता है, उसके पास वो ऐसी इंफॉर्मेशन ले लेता है। एंड अब देखिए क्या करता है, इनसाइडर कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन, कौन से वाली, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट, वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इसको यूज करते हैं, या मेक ए प्रॉफिट फ्रॉम इट, या उसे कोई पैसा कमाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, सच प्रोसेस इज नाउन एज ए इनसाइडर ट्रेडिंग। तो याद हो गया स्टूडेंट्स, बहुत इजी मीनिंग है, बस आपको ये याद रखना है कि जब इनसाइडर लोग ट्रेडिंग करते हैं तो पहले तो इनसाइडर का मीनिंग हमें पढ़ना पड़ेगा। इनसाइडर मीन्स होता है अपने अंदर के पर्सन, they may get sensitive information which affect the price of security and such information used for personal benefit or make a profit। या तो आप पर्सनल बेनिफिट लेते हो उस इंफॉर्मेशन के थ्रू, या आप कोई प्रॉफिट कमाते हो, तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग आपकी मानी जाएगी। ठीक है ना, अब कैसे मानी जाएगी उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप इसको देखिएगा स्क्रीन पे। Managers or director of a company may know that company will issue bonus share to shareholder at a particular time। ध्यान से देखिए, ये मैनेजर और डायरेक्टर ये क्या है, ये इनसाइडर है। ये नाउ अबाउट द कंपनी विल इशू बोनस शेयर, कि कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कौन सी इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो कंपनी के जो शेयर होते हैं
उसका रेट बढ़ जाता है। बोनस क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपके पास 100 रुपये का कोई शेयर है और कंपनी कोई बोनस की अनाउंसमेंट करती है, बोनस मालूम मैं कहता हूँ 10% बोनस है, तो आपको 10 रुपये उसके ऊपर बोनस मिलेगा, ठीक है ना। जब आपको पता है कि 100 रुपये के पीछे 10 रुपये आपको मिलेंगे तो उसका जो शेयर का जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हाइक हो जाएगा, ठीक है। एंड दे परचेज शेयर फ्रॉम मार्केट टू मेक प्रॉफिट। अब ये इंफॉर्मेशन उसने अपने कोई दोस्त को बता दी और उसका फायदा उठा लिया, मेक प्रॉफिट विद बोनस इश्यू, ठीक है ना। ये आप देख रहे हो नीचे एक इमेज, मान लो ये मैनेजर है, ठीक है, और ये इसका मैनेजर का फ्रेंड है। कंपनी बोनस अनाउंसमेंट कर रही है, 100 रुपये के पीछे 10 रुपये बोनस, ठीक है। देखो मार्केट में किसी को पता नहीं है, लेकिन मैनेजर एक इनर साइड पर्सन है, इसको पता होगा सारा। तो ये अपने फ्रेंड को बोलता है कि कंपनी कुछ दिन बाद में बोनस इशू करने वाली है, तो जब बोनस इशू करेगी शेयर का मार्केट हाइक हो जाएगा, तो ऐसा कर परचेज कर लो, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ये मान लो 1000 शेयर परचेज कर लेता है 100 रुपये के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि अभी तो उसका रेट क्या है 100 रुपये ही है। 5 दिन बाद में मान लो कंपनी बोनस इश्यू कर देती है, ठीक है, तो इसको क्या हो गया, 10,000 का फायदा हो गया। तो ये 10,000 का फायदा क्या है, पर्सनल बेनिफिट। अब आप कहोगे ये पता तो लगेगा बोनस का, लेकिन पहले से पता तो नहीं लगेगा ना पब्लिक को। ये तो किसने बताया, मैनेजर ने बताया अपने फ्रेंड को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स इनसाइडर के पर्सन कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अपने बेनिफिट के लिए या कोई प्रॉफिट को कमाने के लिए यूज करते हैं, तो वो सारी इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इलीगल होती है एंड सेबी इसको प्रोहिबिट करती है, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो समझ में आया इनसाइडर ट्रेडिंग। जो थर्ड सम फंक्शन है हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन का, वो है चेक प्राइस रिगिंग। चेक प्राइस रिगिंग अभी आप करंट में देखोगे तो एक सन फार्मा कंपनी है, उसके भी ये इशू चल रहा है प्राइस रिगिंग का, सन फार्मा, ठीक है। एक मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था स्कैम 1992 की जो थीम है वो सारी रिगिंग प्राइस के ऊपर बेस है। तो प्राइस रिगिंग क्या होता है, प्राइस रिगिंग होता है प्राइस में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, ठीक है, मैनिपुलेटिंग करना प्राइस को। बाजार मूवी भी इसका एग्जांपल है, ठीक है ना, उसमें भी प्राइस का बहुत ज्यादा मैनिपुलेटरी होती है। देखिए प्राइस रिगिंग रेफर टू मैनिपुलेटिंग प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का जो प्राइस है उसको मैनिपुलेट करना विद द मेन ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेटिंग और डिप्रेसिंग, दोनों साइड हो सकता है, बढ़ाना या कम करना। सिंपल सी बात है, जैसे मिस्टर एक्स है, उसको अपने शेयर सेल करने हैं, तो वो क्या करेगा, वो इन्फ्लेट करेगा, मीन्स प्राइस को बढ़ा देगा ताकि उसका जो शेयर है वो महंगा बिके मार्केट में। और अगर उसको परचेज करना मार्केट से तो वो क्या करेगा, उसको मैनिपुलेट कर देगा डिप्रेसिंग साइड में, मीन्स उसको कम कर देगा, ठीक है ना। और जैसे कम होगा वो क्या करेगा, फिर परचेज कर लेगा। तो इस हिसाब से सिक्योरिटी को मैनिपुलेटिंग करते हैं उसके मार्केट प्राइस को। सेबी प्रोहिबिट दिस प्रैक्टिस बिकॉज दिस कैन चीट द इन्वेस्टर। इससे इन्वेस्टर को चीट होती है, इसलिए सेबी इसको क्या करता है, रोकता है। तो समझ में आया प्राइस रिगिंग। ये देखो नीचे आपको एक इमेज बना रखी है कि शेयर मार्केट स्कैम, शेयर मार्केट में जो स्कैम है मैंने आपको बताया था, स्कैम 1992 की जो थीम है वो सारी इसी के ऊपर बेस है कि वो जो सिक्योरिटी का मार्केट प्राइस है उसमें मैनिपुलेटिंग कर रहे हैं, वो कभी उसको बढ़ा रहे हैं कभी उसको कम कर रहे हैं, ठीक है ना। अल्टीमेटली वो अपने फायदे में रह रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से जो बाकी इन्वेस्टर है उसको चीट हो रहे हैं। तो इससे भी इस तरह की चीटिंग को रोकता है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड सब फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव फंक्शन चेक प्राइस रिगिंग हो गया।
अब इसका हमने पढ़ा था FIRE, तो R हमारा रिगिंग वाला पॉइंट यहाँ हो चुका है, ठीक है ना। अब हमारा लास्ट रहा है E फॉर एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स एडुकेट इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को एजुकेट करना या उसको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई नॉलेज प्रोवाइड कराना। कैसे होगा देखिए, सेबी एजुकेट्स इन्वेस्टर बाय कंडक्टिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेमिनार, वो सेमिनार अरेंज करती है दैट हेल्प इन्वेस्टर टू गेट इनसाइट्स ऑन द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में क्या चल रहा है इस चीज़ का उसको पता लगे और वो मनी का बेटरली मैनेज कर सके। तो इस हिसाब से ये हमारा फायर जो हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये अभी तक सिर्फ एक फंक्शन हुआ हमारा प्रोटेक्टिव। आपने पढ़ा था कि देयर आर 3 फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन इज प्रोटेक्टिव, सेकंड डेवलपमेंट और थर्ड रेगुलेटर, ठीक है ना। PDR हमने पढ़ा था, तो P अभी तक जस्ट फिनिश हुआ है, अभी D और R पेंडिंग है। देखिएगा D फॉर डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट में क्या होता है, अभी सिंपल है दोनों, तो बस आपकी स्क्रीन पे इतना ही है डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन में आता है कि कैसे करके हम मार्केट का डेवलपमेंट करें, ठीक है ना। तो पहले देखिए ट्रेनिंग टू इंटरमीडिएटर। इंटरमीडिएटर कौन होते हैं, जो इश्यूअर और इन्वेस्टर इनके बीच में काम करते हैं, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अगर इसको हम ट्रेनिंग देंगे तो सारा काम सही होगा, ठीक है ना। तो सेबी प्रमोट ट्रेनिंग टू इंटरमीडिएटर ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट में कैसे आपको डीलिंग करना है उसकी इसको ट्रेनिंग दी जाती है। कंडक्टिंग रिसर्च, रिसर्च की जाती है टाइम टू टाइम, ठीक है ना, जिससे जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट है चाहे वो कोई भी है उसको हेल्पफुल रहे वो रिसर्च। और स्टॉक मार्केट रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स होता है कुछ सुधार लेके आना, ठीक है ना। इट अंडरटेक मेजर्स to develop the capital market by adapting flexible approaches। फ्लेक्सिबल अप्रोचेज टाइप का कोई फॉलो करके वो स्टॉक मार्केट में रिफॉर्म्स कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली डेवलपमेंट फंक्शन का जो मेन टारगेट यही है कि उसको ट्रेनिंग देना, ठीक है, रिसर्च करना और रिफॉर्म करना, ठीक है ना। तो ये आपको सिंपल फंक्शन आप स्क्रीन पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमारा डेवलपमेंट फंक्शन हो चुका है। थर्ड हमारा जो फंक्शन है, लास्ट फंक्शन, वो है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी मीन्स क्या होता है, उसको रेगुलेट करना, मीन्स उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करना। एक तरह से कंट्रोल होता है, रेगुलेट करना। रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकरेज एंड एजेंट, जो भी ब्रोकर या एजेंट जो भी है जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएटरी, ठीक है ना। जो इंटरमीडिएटरी है उसको क्या करना है, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि कोई दूसरा पर्सन इसमें से अपनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व ना कर दे। इट रजिस्टर्ड ब्रोकर, सब ब्रोकर, ट्रांसफर एजेंट, मर्चेंट बैंक्स एटसेट्रा एंड कंट्रोल देयर एक्टिविटी। और उनका रजिस्ट्रेशन होगा तो उनको पता रहेगा कि कौन जो बंदा है वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, मीन्स उसके एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है। नोटिफिकेशन ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस, टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप के रूल एंड रेगुलेशन आते हैं। It notify rules and regulation for the smooth functioning of all intermediary in the security market। सिक्योरिटी मार्केट के जितने भी इंटरमीडिएट है उनके फंक्शन स्मूथली चले, इसके लिए वो टाइम टू टाइम रूल रेगुलेशंस नोटिफाई करते रहते हैं, ठीक है। ये फीस लेवी करता है, लेवी मीन्स होता है लागू करना। इट लेवी फीस, पेनल्टी, अदर चार्जेस, अगर उसको लगता है तो फिर वो उसको लागू कर देते हैं। रेगुलेटर ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम, डिफरेंट टाइप की स्कीम निकालते हैं, ठीक है ना। जो भी स्कीम आ रही है उसको रेगुलेट करते हैं कि स्कीम से कोई हमारे जो इन्वेस्टर्स को कोई टाइप का नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये सारे कौन से फंक्शन है उसके, रेगुलेटरी फंक्शन है। तो गाइस आपने 3 टाइप के फंक्शन कर लिए, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक बता रहा हूँ। हमने पढ़ा PDR, P फॉर प्रोटेक्टिव फंक्शन हमने पढ़ा, फिर हमने डेवलपमेंट पढ़ा और फिर हमने रेगुलेटर के रिगार्डिंग पढ़ा, ठीक है ना। प्रोटेक्टिव में आपको याद करना है फायर, बस आपको याद हो जाएगा ये,
डेवलपमेंट में आपको वो देखना है कि जो उसके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हो, जैसे उसको ट्रेनिंग देना, उसको रिसर्च करना, टाइम टू टाइम मार्केट में रिफॉर्म्स करना, ये सारे जो पॉइंट्स थे वो हमारे डेवलपमेंट फंक्शन में आ जाएंगे। ठीक है। रेगुलेशन में होता है उसको एक तरह से कंट्रोल करने की बात आती है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जितने भी हमारे पर्सन है। ठीक है। रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, फीस पेनल्टी ये लेवी करना। ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये जो हमारे फंक्शन है वो हमारे किससे रिलेटेड है, रेगुलेटरी फंक्शन से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया है जो लगभग 5 से 6 नंबर का एग्जाम में आ ही जाता है। इसमें आपको केस स्टडी भी मिलेगी देखने को, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। आप इस क्लास को अच्छे से कर लीजिएगा। आई होप कि क्लास आपको 5 या 6 नंबर लेने में जरूर मदद करेगी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। इसी चैप्टर की नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। वो अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो बने रहिए हमारे साथ में। ओके।